फैसले से भारत क्या वो जैसे कहते हैं नतायज हासिल करना चाहता है? क्यों आखिर भारत को मसला है पाकिस्तान आने? इंडिया को पैगाम देना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह आप आए ना आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने अपने ग्राउंड सेट कराए हैं, तो आप बाहर खेले, इंशाल्लाह आपको हराएंगे। इंडिया को कौन सा फर्क पड़ना है? इंडिया को किसी भी बात से कोई फर्क पड़ता है जहाँ पर वो पहुँच चुके हैं। हम जैसा गरीब मुल्क उनको खुशामदीद करने के लिए इतने खर्चे कर रहे हैं। 80 करोड़ लगा दिया हमने। हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। ये तो सीधी सी बात है कि आप किसी को दीवार के साथ लगाएं और उसको चीखने का, भाई हमें फाइनेंशियल लॉस होगा, होने दे। पाकिस्तान ने चेतावनी दे दी है, ये धमकी दे डाली है इंडिया को पाकिस्तान ने कि अगर तुम पाकिस्तान ना आए चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए तुम्हारी टीम, तो फिर हमारी टीम कभी भी तुम्हारे मुल्क में कोई मैच खेलने के लिए नहीं। देखिए बड़ी सीधी बात है, आप नहीं खेलना चाहते हैं बिल्कुल ना खेलें, आपका राइट है, हमारा भी यही राइट है। हम भी क्यों आए? आप अपना पैसा संभाल के रखें, अल्लाह आपके यहाँ और पैसा दे। ने फरमाया था कि हिंदू जो है बड़े तंग मिजाज होते हैं, उनके बड़े छोटे दिमाग होते हैं, ये ज़मीर छोटा है, वो मतलब क्यों नहीं आ रहे? ना इनके पास सिक्योरिटी रीजन है, रीजन कोई नहीं है, नहीं आएंगे। बस वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान किसी भी तरह से दुनिया में कोई अच्छा काम करे, कोई इसका नाम हो, कुछ करके तरक्की करे, वो नहीं चाहते, इसलिए नहीं आ रहे। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ये बोला है कि अगर इंडिया पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आता, हम इस पे ये डिसीजन लेंगे, एक तो हम आज के बाद कभी भी किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में, चाहे वो अफगानिस्तान में मैच हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, हम इंडिया के साथ मैचेस ही नहीं खेलेंगे। ये बॉयकॉट है, मतलब पाकिस्तानी गवर्नमेंट का ये डिसीजन है, ठीक है। उन्होंने बोला कि हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे, ठीक है। एक उन्होंने ये बात की। अब दूसरी बात उन्होंने क्या किया? दूसरी बात उन्होंने ये किया कि जो ये बात की थी पीसीबी ने, ये फिर उन्होंने उनके साथ की कि चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के बगैर करवाई जाए। अब देखें, बाकी के खेल तो आप लोग खेल ही रहे हैं। अभी रिसेंटली हमारे यहाँ जो है करतारपुर कॉरिडोर पे कबड्डी का मैच हुआ था, यानी कबड्डी खेल लेते हैं, टेनिस खेल लेते हैं, बैडमिंटन खेल लेते हैं, हर चीज आप लोग हॉकी तक खेल लेते हैं। उसके बाद जो है जब क्रिकेट की बारी आती है तो अचानक से सबको पुलवामा, उड़ी और कारगिल और पता नहीं पठानकोट, मुंबई अटैक, न जाने कौन कौन से अटैक जो है वो याद आने शुरू हो जाते हैं। तो ये सारे अटैक्स आप लोग उस वक्त क्यों भूल जाते हैं जब बाकी के स्पोर्ट्स होते हैं? ये मेरा सवाल है और बहुत रिस्पेक्टफुली मैं ये सवाल कर। ये इंडिया जो है ना कंप्लीट चाहता है कि पाकिस्तान की ग्लोबल आइसोलेशन हो। देखिए, दिस इज वन ऑफ देयर उनकी फॉरेन पॉलिसी का एक एजेंडा है। अगर आप इसको FATF पे ले जाएं, आप इसको वैसे बायलैटरल्स में ले जाएं, डिसंगेज करना। एंड अभी हाल ही में देखें कि रिसेंटली जहाँ जहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी या डॉक्टर जयशंकर जहाँ जहाँ जाते हैं, वो जब बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में तो हमेशा शुरू ही नॉन स्टेट एक्टर्स एंड टेररिज्म से करते हैं। और कोई भी जो जॉइंट स्टेटमेंट आती है दोनों किसी मुल्क के साथ भी उनकी, उसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान से एफिलेटेड जो दहशतगर्द ग्रुप्स इंडिया ने डिक्लेयर किए हुए हैं उनका जिक्र ज़रूर आता है, 26/11 का जिक्र ज़रूर आता है। इंडिया ने उस डिस्कोर्स को नॉर्मलाइज कर लिया हुआ है, ठीक है। लार्जली इंडिया जब अरब वर्ल्ड में जाता है, सऊदी अरब एंड UAE, तो वहाँ पे 26/11 और पाकिस्तान के जो बेस्ड ग्रुप्स हैं उनका जिक्र नहीं कर सकते, लेकिन ओवरऑल टेररिज्म का जिक्र वो करते हैं। सो इंडिया हैज़ मेड इट क्लियर कि हमने पाकिस्तान को लेबल करना है। अगर आप सिक्योरिटी की बात करते हैं तो आप बार बार बताते हैं श्रीलंकन टीम के ऊपर अटैक हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल श्रीलंकन टीम के ऊपर अटैक हुआ था। और किसी को कोई चोट लगी थी क्या? भागे थे ना सारे हेलीकॉप्टर में बैठ के, देखा नहीं था आपने? इधर भाग रहे, उधर भाग रहे, उधर भाग रहे, उसके बाद हेलीकॉप्टर में बैठ के निकल गए, किसी को कुछ नहीं हुआ था ना। हमने तो वैसे ही, थोड़ा आपको पता है ना, ये क्रिकेट वाले ये लोग जो है वो अपनी प्रैक्टिस करते नहीं है, टाइम से ना खाते हैं, ना सोते हैं, ना वॉक करते हैं, ना एक्सरसाइज करते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा सा इनको फुर्ती में लाने के लिए, गेम के लिए, हमने वहां पर जो है 2-4 फायरिंग करा दी, ठा ठू ठू। आपको पता है गोलियां तो हमारे यहाँ बहुत मिलती हैं, फ्री में मिल जाती हैं। तो हमने थोड़ी सी फायरिंग क्या कर दी कि वो दौड़ दौड़ के अपने हेलीकॉप्टर में चले गए। पाकिस्तान ने चेतावनी दे दी है, ये धमकी दे डाली है इंडिया को पाकिस्तान ने कि अगर तुम पाकिस्तान ना आए चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए तुम्हारी टीम, तो फिर हमारी टीम कभी भी तुम्हारे मुल्क में कोई मैच खेलने के लिए नहीं जाएगी, बल्कि कोई मैच पाकिस्तान खेलेगा ही नहीं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये धमकी कुछ छोटी लग रही है आपको, आप कह रहे हैं ले एक ही गल हुई कि इंडिया की टीम अगर नहीं जा रही तो पाकिस्तान अगर इंडिया से नहीं खेलेगा तो क्या हो जाएगा, मतलब इंडिया को कौन सा फर्क पड़ना है?
इंडिया को किसी भी बात से कोई फर्क पड़ता है जहां पर वो पहुंच चुके हैं। तो पाकिस्तान की टीम नहीं खेलेगी तो क्या होगा? सर सिर्फ यही नहीं हुआ, बल्कि खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान ये फैसला करने जा रहा है, पाकिस्तान ये कंसिडर करने वाला है या कर रहा है कि क्योंकि इंडिया की टीम पाकिस्तान क्रिकेट खेलने नहीं जा रही, तो अब पाकिस्तान इस फैसले के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में जाएगा। है जी, सीरियसली, दिस इज अनबिलीवेबल। मुझे तो इस खबर पे यकीन ही नहीं। गरीब मुल्क उनको खुशामदीद करने के लिए इतने खर्चे कर रहे हैं। 1280 करोड़ लगा दिया हमने। हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है इंडिया वालों में, आपको बता दूं 1280 करोड़, और ये 750 करोड़ हम गद्दाफी स्टेडियम में लगा रहे थे। इंडिया पाकिस्तान का मैच यहीं पे होना था, हम तो टिकट लेने का सोच रहे थे और वो लोग कह रहे नहीं आएंगे। देखिए नुकसान तो बहुत सारा होता है। आपके यहाँ कोई टीम आती है तो साथ में आपके पास स्पॉन्सर्स आते हैं और तमाशाइयों के करोड़ के पैसे आते हैं, आपका एक अच्छा इमेज जाता है कि आपने एक इवेंट होस्ट किया है। मुझे लगता है कि विराट रोहित इंडियन टीम के बगैर उनकी स्पॉन्सरशिप, ब्रॉडकास्टिंग वगैरह कोई भी ऐसी टूर्नामेंट करवा नहीं सकते। एज अ क्रिकेट फैन बात कर रहा हूँ, ठीक है, जितनी मुझे क्रिकेट की समझ है मैं उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। विराट के बगैर, रोहित के बगैर, इंडियन टीम के बगैर कोई भी आईसीसी का टूर्नामेंट सक्सेसफुल होता नहीं है। आईसीसी ने इंडियन पैसे देखने होते हैं और अगर उनको रेवेन्यू अच्छा जनरेट नहीं हो रहा तो उनको कोई क्या वो मिलने में बात नहीं आई होगी उन्होंने आईसीसी का टूर्नामेंट कराना। ठीक है, पहली गल है। अभी हम जो कजाफी बनवा रहे हैं, इतने करोड़ खर्चा कर रहे हैं, मिलियंस में हो रहा है खर्चा। 1280 करोड़ रुपया लगा दिया हमने पाकिस्तान में 4 स्टेडियम बनाने के लिए, और 750 करोड़ तो हमने सिर्फ कजाफी स्टेडियम पे लगा दिया है। हाँ जी, यही तो मैं कह रहा हूँ, आप इतना पैसे लगा रहे हैं फिर इंडिया आ नहीं रही, तो फैंस को हमें दुख होता है। हम जाते हैं उन खेलने के लिए, उधर जाते हैं, इंडिया गए हम खेलने गए, लेकिन हो नहीं है। ये अभी आईसीसी को चाहिए कि वो इंडिया को भेजे यहाँ। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान के दहाड़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आए जानते वीडियो के बारे में। भारतीय टीम के पाकिस्तान नहीं जाने के फैसले के बाद आईसीसी एक्शन में आ गया है। पाकिस्तान की लगातार गीदड़ भपकियों के बाद अब वह फैसले के मूड में दिख रहा है। उसने पाकिस्तान से जल्द जवाब मांगा है कि जिससे होस्टिंग को लेकर उससे आखिरी फैसला लिया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने चैंपियन ट्रॉफी के लिए भारत के पाकिस्तान जाने से इनकार के बाद पाकिस्तान से टूर्नामेंट की हाइब्रिड मॉडल में मेजबानी को लेकर जवाब मांगा है। पीसीबी ने रविवार को पुष्टि की थी कि उसे आईसीसी से ईमेल मिला है कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। एक सूत्र ने पीटीआई से कहा है कि अगर पीसीबी चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी से पीछे हटता है तो यह तय है कि भारत के मैच यूएई में और फाइनल दुबई में होगा। सूत्र ने कहा है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से कहा है कि उसे हाइब्रिड मॉडल स्वीकार्य है, बशर्ते फाइनल दुबई में हो, पाकिस्तान में नहीं। पीसीबी ने सोमवार को बीसीसीआई के इस फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन सूत्रों के अनुसार आईसीसी ने पीसीबी से पूछा है कि क्या उसे हाइब्रिड मॉडल स्वीकार्य है जिसमें भारत के मैच और फाइनल दुबई में खेले जाएंगे। आईसीसी ने यह भी कहा है कि इसके तहत उसे पूरी मेजबानी फीस की अधिकांश मैच मिलेंगे। सूत्र ने कहा है कि पीसीबी के टूर्नामेंट की मेजबानी से इनकार की दशा में पूरा टूर्नामेंट दक्षिण अफ्रीका में कराया जा सकता है। इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक सूत्र ने कहा था कि चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी को लेकर आईसीसी से स्पष्टीकरण मांगेगा, क्योंकि उसे सिर्फ बताया गया है कि भारतीय टीम टूर्नामेंट के लिए नहीं आएगी, लेकिन हाइब्रिड मॉडल के प्रस्ताव पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। पीसीबी के एक जानकार सूत्र ने कहा था कि चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर कराने को लेकर कोई बात नहीं हुई है। पिछले साल एशिया कप में हाइब्रिड मॉडल अपनाया गया था, जब भारत के मैच श्रीलंका में और बाकी सारे मैच पाकिस्तान में हुए थे। सूत्र ने कहा पीसीबी अपने कानूनी सलाहकार से बात करके आईसीसी को ईमेल भेजेगा, जिसमें भारत के फैसले पर स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। पीसीबी मशवरे और ज़रूरत पड़ने पर निर्देशों के लिए सरकार के संपर्क में है। इस बीच पाकिस्तानी मीडिया में अटकलें हैं कि पाकिस्तान सरकार पीसीबी को भारत से खेलने से बचने या आईसीसी और बीसीसीआई के खिलाफ खेल मैदान में कानूनी कार्रवाई की सलाह दे सकती है। भारतीय टीम ने 2008 के मुंबई आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान का दौरा नहीं किया है। दोनों टीमें सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट में एक दूसरे से खेलती है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।